जय हिंद। आज से हम पॉलिटिकल साइंस को पढ़ेंगे और पॉलिटिकल साइंस में भारत के संवैधानिक इतिहास से संबंधित कुछ सिलेक्टेड प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं वे किसी न किसी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, है ना। तो किसी भी एग्जाम के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। और ये जितने प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों की जो पीडीएफ है, अगर प्राप्त करना है आपको तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप स्टडी लाइन पर मिल जाएगा। और उस ग्रुप का जो लिंक है वह इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। तो इसमें ऑप्शन इसका डी सही होगा, निम्न वर्गों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। ठीक है। अब इसमें जो पूना पैक्ट जो हुआ था वह महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मध्य में हुआ था। किसके किसके? बी आर अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1932 में हुआ था। ठीक है। यानी 24 सितंबर को हुआ था। डेट है 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था या पूना समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? यरवदा यरवदा सेंट्रल जेल में। सेंट्रल सेंट्रल जेल में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित की थी? तो वह ऑप्शन इसका डी सही होगा कि भारत सरकार अधिनियम 1858 जो था, इसने ब्रिटिश सत्ता को ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित किया था। ठीक है। इस समय विक्टोरिया जो थी वह ब्रिटेन की महारानी थी। कौन थी? विक्टोरिया। ठीक है। और इस अधिनियम को भारत सरकार द्वारा 1858 का अधिनियम बताया गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई? तो इसमें ऑप्शन बी होगा, भारतीय परिषद अधिनियम 1800 जो 61 है, इसने अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की थी। किसको? तो भारत के गवर्नर जनरल को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। तो जो रेगुलेटिंग एक्ट है उसको 1773 में पारित किया गया। 1773 में ब्रिटिश संसद में ब्रिटिश संसद में संसद में इसको पारित किया गया और 1774 में इसको लागू किया गया था। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इसकी गतिविधियों को ब्रिटिश सरकार के निगरानी में लाना था। किसके? ब्रिटिश सरकार के निगरानी में लाना इसका मुख्य उद्देश्य था। किसका? तो रेगुलेटिंग एक्ट का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपनी समिति को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था? तो 1786 का जो अमेंडमेंट एक्ट था इसके द्वारा अपनी समिति को अस्वीकार करने का अधिकार मिला था। इसका उद्देश्य क्या था? जो कॉर्नवालिस था, कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस को भारत के गवर्नर जनरल के लिए तैयार करना। और इसमें सबसे मुख्य बात यह था कि जो सेनापति होता है, सेनापति, इसके जितना भी शक्ति है इसको गवर्नर जनरल के हाथ मतलब हाथों में दे देना, है ना। मतलब गवर्नर जनरल में निहित कर देना। किसमें? गवर्नर जनरल। गवर्नर जनरल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। तो विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी 1877 में नियुक्त किया गया था। कब? 1877 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिंटो मार्ले, सॉरी ये बार्ले हो गया है, मार्ले होगा। क्या होगा? मार्ले, है ना। मिंटो मार्ले का उद्देश्य क्या था? तो मिंटो मार्ले का उद्देश्य ऑप्शन ए होगा, पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्या है? पृथक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है। इस बिल को 1909 में पास किया गया था। ठीक है। और इसके अलावा मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल जो है वह मार्ले मिंटो सुधार 1909 द्वारा ही दिया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? है ना। तो इसमें ऑप्शन बी होगा, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का व्यवस्था की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार क्या था? तो इसमें
ऑप्शन जो बी है वह सही होगा, प्रांतों में दोहरा शासन। क्या है? प्रांतों में दोहरा शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था, निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? तो इसमें जो लॉर्ड एमरी है, ऑप्शन डी या सही होगा, लॉर्ड एमरी इसका सदस्य नहीं था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया था? तो जो इसका शासन जो है, इसका ऑप्शन सी होगा, 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी गई? तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, माउंटबेटन योजना। और जो माउंटबेटन योजना है वह 3 जून 1947 को चलाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इसमें जो ऑप्शन डी है यह सुमेलित नहीं है, भारत का विभाजन के बारे में। ठीक है। जो साइमन कमीशन है, इसका जो नियुक्ति किया गया था ब्रिटिश प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री सर जॉन साइमन द्वारा, है ना। किसके द्वारा? ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉन साइमन द्वारा नियुक्ति किया गया था। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था कि भारत के लोगों को संवैधानिक अधिकार दिया जाना चाहिए या नहीं, इसका बारे में सोचना इसका मुख्य उद्देश्य था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? तो 1945 में इसका निर्वाचन किया गया था। कब किया गया था? 1945 में, यानी इसका ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1935 में। कब? भारत सरकार अधिनियम 1935 में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया था? तो केंद्र में द्वैत शासन को स्थापित किया था भारत शासन अधिनियम 1935 ने। किसने? भारत शासन अधिनियम 1935, यानी इसका ऑप्शन ए सही होगा। जो भारत शासन अधिनियम 1919 है, यह प्रांतों में, किसमें? प्रांतों में द्वैत शासन को संभाले रखा था। लेकिन 1935 जो शासन अधिनियम था, इसने संघ में द्वैत शासन को हस्तांतरित कर दिया। ठीक है। और इस अधिनियम में संघ की जितनी भी शक्तियां थी, संघ की शक्तियां, सॉरी, शक्तियां जितने भी थी, इसको गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दी गई। किसके हाथों में? गवर्नर जनरल के हाथों में सौंप दी गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया। तो इसका ऑप्शन सी होगा, 1935। क्या होगा? 1935। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो भारत में जो सचिव का पद है, ऑप्शन इसका बी सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1858 द्वारा निर्मित किया गया था। नेक्स्ट है, किस भारतीय अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1909 द्वारा, यानी इसका ऑप्शन बी सही होगा। ठीक है। 1909 का इस एक्ट में पहली बार हुआ था कि गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को नियुक्त किया गया था। किसको? भारतीय को, है ना। कार्यकारिणी परिषद में पहली बार हुआ था कि एक भारतीय को नियुक्त किया गया था, और उस भारतीय का नाम था लॉर्ड सिन्हा। क्या नाम था? लॉर्ड सिन्हा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो इसका ऑप्शन जो बी है वह सही होगा, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है ना, सुधार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इसको शॉर्ट फॉर्म में मॉन्टेग्यू और मॉन्टफोर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉन्टफोर्ड, संक्षिप्त में इसको कहते हैं। और इस वीडियो के महत्वपूर्ण तथ्यों में कुछ देख लेते हैं, जैसे कि अगस्त घोषणा लॉर्ड मॉन्टेग्यू द्वारा किया गया था। प्रस्ताव लॉर्ड लिथगो
महात्मा गांधी द्वारा अगस्त प्रस्ताव की संकल्पना, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, अक्सर पूछे जाते हैं किसी एग्जाम में। ठीक है, बाकी और भी है, इन सभी को आप पीडीएफ में देख लीजिएगा।